जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। सक्षमता परीक्षा में 6 to 8 का रिजल्ट भी जारी हो गया। 96% गुरुजी पास हो गए और वो सक्षम हो गए और अधिकांश को उनका चॉइस जिला भी मिला है। 1 to 5 में भी 93% शिक्षक पास हो गए थे। 6 to 8 में भी 96% पास हो गए। तो बहुत कम शिक्षक हैं, उनकी संख्या बहुत कम है जो पास नहीं हुए हैं। और ये लगातार पहले से भी हम लोग बता रहे थे कि जो TRE 1 और TRE 2 में जैसे शिक्षक पास हुए थे, जिस तरीके का रिजल्ट हुआ था उसी तरीके का रिजल्ट सरकार जो है वो सक्षमता में भी करेगी। और कारण यह है कि शिक्षक इस परीक्षा को लेकर काफी विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और सबसे बड़ा आंदोलन का कारण था ऐच्छिक स्थानांतरण। जिला जो बदलने की बात हो रही थी उससे शिक्षक डरे हुए थे। सक्षमता परीक्षा को लेकर डरे हुए थे कि जो शिक्षक के पाठक ने एक जो समिति के जो रिपोर्ट सरकार को भेजा था कि जो 3 बार परीक्षा में पास नहीं होंगे उनकी नौकरी चली जाएगी, इसको लेकर के भी सरकार के नियत पर, के पाठक के नियत पर सवाल खड़ा हो रहा था। लेकिन ये आंदोलन शिक्षकों का काम आया। सरकार ने इसको भांप लिया कि अगर शिक्षकों को प्रताड़ित करेंगे और उनकी बात अगर नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। और सब कुछ, चाहे वह स्कूल में पोशाक बंटता हो, साइकिल दिया जाता हो या कोई भी कल्याणकारी योजना जो दिया जाता है, छात्रवृत्ति दिया जाता है, वो सब कहीं ना कहीं आप समझते होंगे सबके पीछे एक सियासत होती है। तो सियासत के लिए ही सब कुछ होता है। सरकार अपने हिसाब से योजनाएं बनाती है ताकि वो लोगों तक पहुंचे और उसका सीधा सीधा फायदा उसको वोट में हो। अब इधर सक्षमता परीक्षा को लेकर काफी बवाल हो रहा था, सारे चैनल में, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और अखबारों में तो नहीं चल रहा था क्योंकि अखबार को आप समझते ही हैं सरकार के हिसाब से चलती है, सरकार से उनको ऐड लेना होता है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब इस मामला को दिखाया जा रहा था। इसको लेकर सरकार काफ़ी दबाव में आ गई और उसके बाद सरकार, और पहले भी मुख्यमंत्री कहे थे कि मामूली परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा तो हार्ड लिया गया। शिक्षक जो परीक्षा में शामिल हुए होंगे वो देखे भी होंगे क्वेश्चन। TRE 1 TRE 2 से ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन था, कड़ा था प्रश्न, लेकिन परीक्षा दिए शिक्षक और 6 to 8 में 96% और 1 to 5 में 93% शिक्षक पास कर गए। सबका रिजल्ट अच्छा आया, अधिकांश को चॉइस जिला मिल गया। लेकिन अब स्कूल का आवंटन जो होगा वो आवंटन होगा चुनाव के बाद। लेकिन स्कूल आवंटन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसी जानकारी है कि प्रखंड बदला जाएगा, के पाठक प्रखंड बदलेंगे। बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया है, वो के पाठक के अधीन नहीं था, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट जारी किया है। लेकिन अब पाठक की बारी आएगी और इसीलिए टाला गया है अभी चुनाव में। आदर्श आचार संहिता भी लगा हुआ है, चुनाव भी है, तो अब स्कूलों का आवंटन जो है अभी नहीं होगा क्योंकि सारे शिक्षक जो है वो चुनाव कार्य में लगेंगे और लगे भी हुए हैं, तैयारी चल रही है। तो स्कूल आवंटन जो होगा वो चुनाव के बाद होगा और के पाठक प्रखंडों में बदलेंगे, प्रखंड बदल देंगे शिक्षकों का और स्कूल बदल देंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं होगा। और लेकिन शिक्षक अभी भी इसके खिलाफ में है, जो शिक्षक नहीं दिए परीक्षा वो खिलाफ में हैं और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा किया है, जो शिक्षक कोर्ट से मांग कर रहे थे कुछ वैसा ही उनको लॉलीपॉप रिजल्ट में दे दिया। वो ऐच्छिक स्थानांतरण मांग रहे थे, उनको उनका गृह जिला ही दे दिया गया। मनचाहा पोस्टिंग, तो मनचाहा पोस्टिंग का भी
समय टाल दिए हैं कि हम क्या करेंगे। वो बोल भी सकते हैं कि हाँ दे देंगे, लेकिन चुनाव के बाद तय होगा कि क्या होगा। लेकिन इधर ये भी आ रहा है बात कि कोर्ट का भी फैसला आ सकता है, बहुत नज़दीक आ सकता है, और कोर्ट में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। अगर कोर्ट का फैसला अगर शिक्षकों के हित में आया तो सक्षमता के वजूद पर ही सवाल खत्म हो जाएगा। अगर पक्ष में नहीं आया तो सरकार ने इनको राहत दे दिया है एक बड़ा सा। लेकिन सब कुछ अब चुनाव के बाद देखा जाएगा, क्योंकि अब जो करना है वो पाठक को करना है, और पाठक अपने जिद पर हैं कि मुझे तो शिक्षकों को दूर फेंकना है। तो अब तो गृह जिला मिल गया, अब दूर कहाँ फेंकेंगे, 2-4 प्रखंड दूर फेंक सकते हैं, लेकिन शिक्षक उस पर भी आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी आएगा।